Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. पेट में दर्द होना, मधुमक्खी का काट लेना या फिर किचन में एक बढ़िया सा केक बनाना। कभी सोचा है कि इन तीनों में आखिर क्या आम बात हो सकती है? सुनने में तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर असल में इन सब के पीछे एक ही बड़ी दिलचस्प रासायनिक दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए आज हम अम्ल, क्षारक और लवण के दुनिया में उतरते हैं और इसे हम किसी किताब की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। एक तरह की रासायनिक प्रेम कहानी जो हमारे चारों ओर हर पल घट रही है। हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी के भी दो मुख्य किरदार हैं। तो चलिए मिलते हैं इन दो बहुत ही शक्तिशाली और एक दूसरे से एकदम जुदा किरदारों से, अम्ल और क्षारक। समझिए, ये हमारी इस रासायनिक कहानी के हीरो और हीरोइन हैं। ठीक है, तो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम इन दोनों किरदारों के असली स्वभाव और उनके अनोखी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये हैं क्या और ये करते क्या हैं? अब देखिए, हमारे ये हीरो और हीरोइन एक दूसरे से कितने अलग हैं। अम्ल यानी हमारा हीरो स्वाद में खट्टा होता है, जैसे नींबू, और उसकी असली सुपर पावर पानी में घुलते ही वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन छोड़ता है। दूसरी तरफ है क्षारक, जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे करेला, और छूने में साबुन जैसा चिकना। और इसकी सुपर पावर है पानी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ना। लेकिन मान लीजिए आपके सामने ग्लास में कोई लिक्विड रखा है। आप कैसे पता लगाएंगे कि वो अम्ल है या क्षारक? अब उसे चखना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे जासूसों की, जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये हमें इन दोनों का असली रंग दिखाते हैं। तो ये सूचक या कह लीजिए जासूस हैं क्या चीज? देखिए, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग या कभी-कभी अपनी गंध भी बदल लेता है। और इसी बदलाव से हमें पता चल जाता है कि सामने वाली चीज क्या है। और ये टेबल देखिए, कितने मजेदार तरीके से दिखाती है कि ये सूचक कैसे काम करते हैं। लिटमस, जो बहुत आम है, अम्ल में लाल और क्षारक में नीला हो जाता है। और हमारी रसोई की हल्दी, वो अम्ल में पीली ही रहती है, पर जैसे ही किसी क्षारक, मान लीजिए साबुन, के संपर्क में आती है तो तुरंत लाल हो जाती है ना? कमाल की बात। ठीक है, तो अब हम अम्ल और क्षारक को पहचान तो सकते हैं, पर यह कैसे पता चलेगा कि कोई अम्ल कितना ज्यादा शक्तिशाली है या कोई क्षारक कितना कमजोर है? क्या इनकी ताकत को नापने का भी कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका नाम है pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो हमें बताता है कि किसी घोल में हाइड्रोजन आयन कितने हैं। एक तरह से ये हमारे रासायनिक किरदारों का पावर मीटर है। वैसे क्या आप जानते हैं कि pH में P का मतलब पोटेंस होता है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है शक्ति। तो इसका नियम बहुत सीधा है। अगर pH 7 से कम है तो वो चीज अम्लीय है, और मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही ताकतवर होगा। अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो चीज क्षारकीय है, और अगर pH ठीक 7 है तो वो उदासीन है, जैसे कि हमारा साफ पानी। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, वो पल जब हमारे दोनों किरदार अम्ल और क्षारक आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं। जरा सोचिए, जब ये दो विपरीत शक्तियां टकराएंगी तो क्या होगा? जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो होती है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये एक बहुत ही कमाल का रासायनिक संतुलन है। इसमें अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, अपनी अपनी ताकत खो देते हैं और मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना लेते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो एक बहुत ताकतवर अम्ल है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से मिलता है, जो एक ताकतवर क्षारक है। तो जानते हैं क्या बनेगा? ये दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड यानी हमारा साधारण नमक, और साथ में पानी H2O। देखा, हीरो और हीरोइन ने मिलकर एक संतुलन बना लिया। इस अम्ल और क्षारक की मुलाकात से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं लवण। ये इस रासायनिक प्रेम कहानी की विरासत है, जिसके अपने ही अनोखे गुण होते हैं। और अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो लवण एक आयनिक यौगिक है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले कणों से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित करते हैं। और ये बात तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। एक लवण का स्वभाव कैसा होगा, यानी उसका pH कितना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता यानी अम्ल और क्षारक कितने ताकतवर थे।
अगर एक ताकतवर अम्ल और ताकतवर क्षारक मिलते हैं तो एक उदासीन लवण बनता है जिसका pH 7 होता है। लेकिन अगर अम्ल ताकतवर हो और क्षारक कमजोर तो बनने वाला लवण थोड़ा अम्लीय होता है। तो चलिए अब कहानी को प्रयोगशाला से निकालकर अपनी असली दुनिया में लाते हैं। ये लवण परिवार सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा की। ये एक क्षारकीय लवण है। ये हमारे केक को फुलाता है और हाँ, जब पेट में एसिडिटी होती है तो ये एक एंटासिड के रूप में उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। याद है हमारा पहला सवाल? पेट दर्द का जवाब यहीं छिपा था। अगला है धावन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये कांच और साबुन बनाने में काम आता है और घरों में सफाई के लिए तो ये एक बेहतरीन एजेंट ही है। ये पानी की स्थायी कठोरता, यानी पानी में घुले कुछ ऐसे मिनरल्स जिन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता, उन्हें भी दूर करता है। फिर आता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका सबसे जरूरी काम है पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करना, उसे साफ बनाना। इसके अलावा ये कपड़ा और कागज इंडस्ट्री में रंग उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर इसी का इस्तेमाल करके प्लास्टर चढ़ाते हैं ताकि हड्डी अपनी सही जगह पर जुड़ी रहे। इसके अलावा इससे मूर्तियां, खिलौने और सजावट का सामान भी बनता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अम्ल, क्षारक और लवण हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद हैं। ये संतुलन बहुत नाजुक लेकिन बहुत ही जरूरी है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर ये संतुलन हमारे शरीर और हमारी जमीन के लिए इतना जरूरी है तो जरा सोचिए, जब यही संतुलन पूरी पृथ्वी के स्तर पर बिगड़ता है, जैसे कि एसिड रेन के रूप में, तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। Lecture infographic.